फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 26, 34 से 35, 44 से 48 तक। जब पेतरुस कर्नेलियुस के यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहां के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब ये पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता
वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 और संख्याएं 9 से 17 तक। यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है। अध्याय 10 और संख्याएं 25 से 48 तक। इसमें हमने सुना कि संत पेत्रुस कर्नेलियस नामक एक शतपति के घर में, गैर यहूदी इटालियन शतपति के घर में प्रवचन दे रहे थे। यीशु के बारे में सुनते ही सभी सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, भिन्न भिन्न भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। कौन है कर्नेलियस?
कर्नेलियुस के बारे में अध्याय 10 की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर। एक दिन एक स्वर्गदूत ने कर्नेलियुस को दर्शन देकर बताया, योपे में अपने आदमियों को भेजकर संत पेतरुस को बुला लीजिए। पेतरुस आपको वचन सुनाएंगे, प्रभु यीशु के बारे में सुनाएंगे। और उसके अनुसार कर्नेलियुस ने 2 नौकरों को और एक सैनिक को भेजा पेतरुस के पास। दूसरे दिन पेतरुस ने आकर उपदेश सुनाया। कर्नेलियुस के घर में प्रभु यीशु के बारे में समझाया तो सभी सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे सब आश्चर्यचकित हो गए। पेतरुस का कहना था, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। वे सब नए विश्वासी बन गए। इसी तरह प्रभु ने गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 14 और 15 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ने अब्राहम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। ईश्वर का वादा था कि इब्राहिम की संतति बढ़ती जाएगी, सारे संसार में फैल जाएगी। और प्रभु यीशु ने संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 में यह वादा किया था, पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु का कहना है, सभी दिशाओं से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में शामिल हो जाएंगे। और इस वादा के अनुसार ईश्वर ने रास्ता खोल दिया है। संत पेतरुस के द्वारा और संत पौलुस के द्वारा ईश्वर ने रास्ता खोल दिया है सभी लोगों की मुक्ति के लिए। यहूदी और गैर यहूदी सभी लोग ईश्वर के पास आए, सच्चे ईश्वर में गहरा विश्वास कर मुक्ति पाए। आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है, अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर प्रेम है और हमको भी एक दूसरे को, दूसरे मनुष्यों को प्यार करना है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में, पत्रों में और प्रकाशना ग्रंथ में लिखते हैं, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का सबसे उत्तम गुण है प्रेम। हम जानते हैं हमारी बाइबल में 73 ग्रंथ है। 73 किताबों में, अधिकांश किताबों में हम लोग पाएंगे ईश्वर पवित्र है, ईश्वर परम पवित्र है। लेकिन बाइबल के अंत में संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में, पत्रों में और प्रकाशना ग्रंथ में हमारे लिए समझाते हैं, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने हमको प्यार किया है
ईश्वर का प्रेम प्रभु यीशु में प्रकट हो गया है। या प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर के अनंत प्रेम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। सबसे अंतिम में संत यूहन्ना का कहना है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। संत पौलुस हमको समझाते हैं, ईश्वर ने इस संसार को बनाने के पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, इससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसकी संतान बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर इस सारे ब्रह्मांड को बनाया, इस सृष्टि का विकास किया, समय की पूर्ति में अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है और वह प्रभु हमको आदेश देते हैं कि हमको भी एक दूसरे को प्यार करना है, ईश्वरीय प्रेम को दूसरों के बीच में बांटना है। इस बुलाहट के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, जिन पर हम लोग घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक मनन कर सकते हैं। समय की सीमा में हम एक दो रहस्यों पर मनन करें। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। ईश्वरीय प्रेम में हमको दृढ़ बने रहना है और यीशु उसके लिए उपाय बताते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ईश्वरीय आनंद से भरकर हमको जीवन बिताना है। अध्याय 16 के अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। तो प्रेम, आनंद और शांति से भरकर हम जीवन बिताए, यह यीशु चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लोग आनंद से, शांति से या प्रेम से भरकर जीवन नहीं बिताते हैं। बहुत सारे लोग निराश, उदास, तनाव में है, चिंता में है। सबसे मुख्य कारण यह है कि वे प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं और उन आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। दूसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु ने हमको सिखाया कि कमजोरी के अवसर पर भी, कमी और कमजोरी के समय पर भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के सामने हजारों लोग उपस्थित थे और यीशु उनको खिलाना चाहते थे। तो अंद्रयास ने जाकर बताया, यहाँ हमारे पास जौ की 5 रोटियां हैं, 2 छोटी छोटी मछलियां। हम लोग उसी अवस्था में निराश होते। हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने उन रोटियों को उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को दे दी और शिष्यों ने उन सबों को खिलाया, हजारों लोगों को खिलाया।
समस्या के समय, संकट के समय, जहाँ लाचारी है, प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 संज्ञा 16, 17, 18 में इस प्रकार हमको समझाते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। अंग्रेजी में लिखा है सब बातों में, सब बातों के लिए नहीं, सब परिस्थितियों में, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तो हम लोग हर समय प्रसन्न रहेंगे, आनंदमय जीवन बिताएंगे। हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम हमेशा ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय आनंद से, ईश्वरीय शांति से भरकर जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार का तीसरा रहस्य यह है, प्रभु यीशु हमको मित्र कहते हैं। उनका कहना है, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। प्रभु यीशु हमको मित्र कहते हैं। सबसे पहले बाइबल में ईश्वर ने इब्राहिम को मित्र बुलाया। अन्य अनेक लोग सेवक थे, लेकिन इब्राहिम मित्र है। इसहाक नबी के ग्रंथ अध्याय 41 और संज्ञा 8 और 9 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे सेवक इस्राएल याकूब जिसे मैंने चुना है, अपने भक्त इब्राहिम की संतान, अपने भक्त इब्राहिम की संतान। अंग्रेजी में भक्त नहीं, भक्त शब्द का प्रयोग नहीं, मित्र, दोस्त का प्रयोग है। ईश्वर कहता है इस्राएल सेवक है, याकूब सेवक है, लेकिन इब्राहिम दोस्त है, मित्र है। मैं तुमको पृथ्वी के सीमांतों से लाया, मैंने तुमको दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया। मैंने कहा तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सेवक बुलाया, लेकिन इब्राहिम ईश्वर का मित्र है। गणना ग्रंथ अध्याय 12 और संज्ञा 7 में ईश्वर मूसा के बारे में इस प्रकार कहता है, मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मूसा को ईश्वर ने सेवक बुलाया। अब प्रभु यीशु आकर हमको मित्र कहते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा, नियम, आदेशों के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम उनके मित्र बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु के ईश्वरीय प्रेम में शामिल हो जाते हैं। और प्रभु का कहना है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। प्रभु ईश्वर ने हमको अनादि अनंत काल से चुना है, प्रभु यीशु में चुना है, और हमको जीवन देकर आज तक संभाला है। हम पिता ईश्वर से कृपा मांगते हैं कि हम उनके लिए फल उत्पन्न करें, पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर,
आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार, आदेशों के अनुसार जीवन बिताकर, प्रभु के मित्र के समान जीवन बिताकर हम लोग स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।